गीता, लेकिन जिस तरह से ये बातें होने लगी थी कि भारतीय व्यापारियों को, भारतीय बिजनेस को नुकसान होने लगा है और ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ट्रंप के इस रुख के बाद 18% के बाद आगे संबंध और सुधरेंगे और राहत मिलेगी। जी, मुझे लगता है राहत मिलेगी, क्योंकि अगर जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स अब हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सईद, जी। अनाउंसमेंट बड़ा है, बात बहुत बड़ी है कि उन्होंने जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो दिखाया है। डॉक्टर जयशंकर क्रिटिकल मिनरल्स मीटिंग के लिए डीसी में होंगे। तो और सर्जियो गोर ने जिस तरीके से जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने ऑफिस संभाला, तो उन्होंने अपने आने के जो पहले दिन जब ऑफिस संभाला, तब उन्होंने एक स्पीच दिया था। उसमें उन्होंने अपना मैंडेट क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा, यहाँ पर मैं आया हूँ राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर, और मैं यहाँ पर रिश्तों को ठीक करने, टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, इसको खोना नहीं चाहिए। जी। जिस तरीके का स्पीच उन्होंने दिया था, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों, डीसी और न्यू दिल्ली, कहीं ना कहीं कमिटेड है कि वो इन टॉक्स को आगे लेकर चले। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ सईद, ये जो पोस्ट है, इसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसका कॉन्फर्मेशन हमें हमारे मिनिस्ट्री, हमारे मंत्रालय से लेने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ जो कमिटमेंट्स उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि रूस के तेल को जीरो कर देंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट और ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें इतने हफ्तों में जी। भारत सरकार से नहीं मिला। तो क्या लेकिन हम ये करने वाले ठीक हैं? है, बिल्कुल क्या ठीक हम है रूस गीता। का तेल नहीं लेंगे? जी। क्या हम $500 बिलियन तक खरीदारी बढ़ाने वाले हैं? और क्या हम अमेरिका के टैरिफ्स को जीरो करने वाले हैं? ये बहुत सारी ठीक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंतजार करना होगा कि भारत का साइड क्या कहता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, गीता जिन मुद्दों की तरफ या जिन पॉइंट्स की तरफ इशारा कर रही हैं, आपको लगता है कि जब अगर ट्रंप ने इतना बड़ा ये कदम उठाया है, तो जाहिर सी बात है हमारी तरफ से भी कुछ उनकी बात मानी गई होंगी या कुछ ना कुछ तय हुआ होगा। और ये जो पॉइंट्स उन्होंने अपने पोस्ट में लिखे हैं, आपको लगता है कि ये हो सकता है? देखिए, ट्रम्प साहब के बयानों को लेके जिस प्रकार से पास्ट में रिएक्शन आई है, जी। तो आपके प्रश्न को सही जवाब देना बहुत ही खतरनाक बात होगी। बिल्कुल ठीक है। तो और गीता ने बिल्कुल सही एक जो डिप्लोमेटिक परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए, भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि हमें भारत की तरफ इंतजार से करना पड़ेगा। का इंतजार करना पड़ेगा। बट दो बातें मैं आपको समझा दूं प्लीज। कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। पहली बात, अगर आप टैरिफ की लेवल देखें, तो कहीं क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को भूल रहे हैं कि उन्होंने उसको 50% किया था? क्योंकि वो बात 25 से 18 की कर रहे हैं। वो जो 25 उन्होंने रशियन ऑयल पेनल्टी लगाई थी, देखिए ये थोड़ा तकनीकी विषय है, समझना पड़ेगा। जी जी पहले जी। 25% हुआ, उसके बाद आनन फानन गुस्से में और 25% लगाया गया। ठीक है। तो क्या ये पूरे 50 को 18 पे लाए हैं, कि ये 25 को 18 पे लाए हैं और बाकी 25 जो वैसे ही रशियन है। ऑयल पेनल्टी है वो है कि नहीं? वो वैसी दूसरी है। बात, रशियन ऑयल को कंप्लीटली बंद करना, ऐसा मैं मानता हूं कि असंभव है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और जिस प्रकार से मसौदे बने हुए हैं, हम 12 देशों से हम तेल खरीदते हैं, अलग अलग प्रकार के तेल खरीदते हैं। हमारी रिफाइनरीज वेनेजुएलन क्रूड जैसे जो बहुत ही हेवी ग्रेड का क्रूड ऑयल है, उसको भी खरीदने के प्रोसेस करने के लिए बनी हुई है। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी डिफरेंट ग्रेड्स की अमेरिका से ज्यादा है सैयद। ये बात जी कई लोगों जी। को सरप्राइज करेगी। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये दूसरा क्लेम मैं शायद ही मानूंगा कि ये सही है रशियन ऑयल को लेकर। तो फिर क्या आपको लगता है गीता कि हमें हमारी सरकार, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा? और दूसरे पॉइंट्स को लेकर, लेकिन ये सच है कि 18% किया है, ट्रंप झुके हैं, ये तो इतना तो इस पूरे पोस्ट में इतना तो आप दोनों कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये बात तो सच है।
अग्री किया है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमें पता नहीं बाकी 25% जो रूसी ऑयल को लेकर है वो अभी तक हटाया या नहीं, क्योंकि 25 का 18 किया है उन्होंने, जो उन्होंने 25 लगा दिया था हम पर। 25 और जो उन्होंने रूसी तेल को लेकर लगाया था वो शायद तब डिसीजन होगा जब उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स मिलेंगे। इससे पहले भी वो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि रूसी तेल कम कर दिया है, लेकिन जब हमने अमेरिकी साइड से पूछा, उन्होंने कहा कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि कितना कितना अभी भी भारत ले रहा है या नहीं ले रहा। तो शायद बाकी 25% वो ये देखकर करेगा अगर भारत जीरो कर देता है। लेकिन जैसे सिद्धार्थ ने कहा, बिल्कुल जीरो करना अभी इस इतने वॉलेटिलिटी में बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जिस ठीक। रेट पे हमें मिल रहा है, जो तेल मिल रहा है, उसको बिल्कुल बंद करना नामुमकिन है। हालांकि यहाँ पर 18% किया है, मैं उसे झुकना नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बड़े सारे कंडीशंस लगाए हुए हैं। सही, अगर ये कंडीशंस हम मीट करते हैं और वो 18% हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत कुछ खास खबर नहीं होगी। तो हमें इंतजार करना होगा, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है, हम इंतजार जी करना होगा ठीक। कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहता है। ट्रंप कल आकर ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये 18 से 25 नहीं, अब मैं 30 कर देता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी बात नहीं माने। तो अच्छा, बिल्कुल ठीक। लेट्स नॉट जंप द ये गन। जी हाँ, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल नहीं है ट्रंप। गीता और सिद्धार्थ के साथ इस समय प्रणय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रणय, ट्रंप पर शक सिद्धार्थ भी कर रहे हैं, गीता भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रंप ने टैरिफ घटाया है, आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी हमारी बात होगी जिसके आगे झुकते हुए, जिसे मानते हुए ट्रंप ने इस टैरिफ को घटाया? देखिए, अगर आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो हमेशा नफे नुकसान के तराजू में तौल कर चीज़ों को करते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से वो पहले भारत के खिलाफ काफ़ी सख्ती, काफ़ी तल्खी के बयान दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को लेकर ऐसी बात कही जो मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने त्यांजिन के अंदर चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ देखा, उसके बाद उनके सुर बदले। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कआउट कर लेंगे। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर आप देखें, आज एलन मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को जो लेकर जो बातें निर्मला सीतारमण ने कही, भारत के वित्त मंत्री ने, उसको दोहराते हुए उन्होंने एक तरीके से कहा है कि अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को रखना चाहते हैं तो भारत का साथ होना जरूरी है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में एक सोच का बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो सोच का बदलाव भारत की एक तरीके से दृढ़ता भी है, भारत की इकोनॉमी की ताकत भी है। और अमेरिका को यदि कारोबार करना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं सईद, कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसे अमेरिका अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बेच सकता है? वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकता है? वो भारत ही है। इसलिए अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे सिद्धार्थ और गीता ने भी कहा, और आई एम श्योर रोहित डीसी से मौजूद हैं, वो ज्यादा इनपुट इस बारे में बता पाएंगे कि डीसी में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी जुड़ी रहती है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या कहती है। क्या वाकई में रूस से होने वाली तेल खरीद जीरो पर आ गई है, या उसमें एक क्रमिक जो घटाव है उसका हमने कोई कमिटमेंट दिया है, वो कमिटमेंट मटेरियल है या केवल एक वादा है, ये देखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर भारत बराई भी जुड़ रहे हैं और रविंद्र सचदेव जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन रोहित, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या हुआ? 18% कर दिया अचानक से, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, महान नेता, प्रभावशाली नेता, बड़े मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें ट्रंप ने। क्या ट्रंप को अट्रैक्ट कर गया? क्या बात अच्छी लग गई कि तुरंत एकदम बिछ गए? देखिए, ये बात हर किसी को पता थी सही कि ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार था, बहुत समय से तैयार था, और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको इवैल्यूएट कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। और हर किसी को एटलीस्ट यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग थी कि उनके और उनके जो एडवाइजर्स हैं 2-3, वो ही डिसाइड करेंगे कि ये कब होने वाला है। और आज जैसे कि देखा हमने, आई थिंक मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा मुझे क्रेडिट देना होगा, अगर मैं अपने सोर्सेज से कहूं तो मुझे लगता है सर्जियो गॉड को इसमें सबसे ज्यादा हमें क्रेडिट देना होगा कि वो भारत गए और वहां से जब से वो भारत आए तब से नॉन स्टॉप वो इस कार्य के पीछे लगे हुए थे। वो ट्रेड डील चाहते थे। इनफैक्ट जब हमने उनसे अक्टूबर में बात की थी, जब वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी थे, उन्होंने अपना इनफैक्ट पहला इंटरव्यू भी इंडिया टुडे आज तक को ही दिया था, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये रिलेशनशिप, और वो जब भारत जाएंगे तो उनका एजेंडा है कि जो रिलेशंस है वो बेहतर हो।
तो सर्जे गौर ने जिस तरह से आई थिंक मीटिंग्स की है, ये माना जा रहा था कि ही हैज द प्रेसिडेंट्स ईयर, मतलब प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं वो। और उसके बाद से मुझे लगता है पिछले कुछ एक महीने में जो हमने स्टेप्स देखे हैं, उसके कारण मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप अब कन्विंस हुए हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगी। ये जो 18% टैरिफ है, दिस इज द बेस्ट, जिससे अमेरिका का फायदा भी होगा और भारत को भी उसमें जो रेड लाइंस है वो क्रॉस नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर्जियो गौर को इसका हमें श्रेय देना होगा। साथ ही साथ ये भी कहना होगा कि जो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा पेशेंस दिखाया, उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जहां तक हो सकता था वहां तक इस पे काम किया। लेकिन अब बड़ा सवाल वही है जो गीता भी कह रही थी थोड़ी देर पहले, कि हमें देखना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इन टैरिफ्स में, तो एक वो हमेशा डर लगा रहेगा। और दूसरा कि जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स है रशियन ऑयल को लेके, जब भारत अपना निर्यात जो है वहां से कर लेगा उसको सही तरीके से, तो उसके बाद ऐसा होगा लगता है कि वो 25% टैरिफ्स हट जाएंगे।